पप्पू, आज मेरे कुत्ते ने अंडा दिया है। दोस्त बोला, पागल हो क्या? कुत्ता कब से अंडा देने लगा? पप्पू बोला, ये मेरा स्टाइल है, मैंने अपनी मुर्गी का नाम कुत्ता रखा हुआ है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के तमाम जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जाने लगे तो सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गिद्दड़ ने पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 दा केस है। टीचर, कल स्कूल क्यों नहीं आए थे? स्टूडेंट बोला, टीचर जी मैं बीमार था। टीचर बोली, कल तुम दवाइयों वाली पर्ची साथ लेकर आना। पप्पू बोला, टीचर जी मैंने दम करवाया सी। सरदार डॉक्टर के पास एक आदमी आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे कान का पर्दा फट गया है। सरदार ने उसे कपड़े का एक बड़ा सा पर्दा देते हुए कहा, ये लगवा लो, बहुत मजबूत पर्दा है। चोर घर जल्दी आया तो उसने अपनी बीवी को एक लड़के के साथ देखा। बीवी ने पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? चोर ने पूछा, ये लड़का कौन है? बीवी गुस्से से बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। ये बताओ तुम जल्दी क्यों आ गए? शेख साहब के घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दोस्त ने कहा, मुबारक हो, आपके घर जुड़वा बच्चे पैदा हुए। शेख ने कहा, यार तेरी भाभी बहुत फजूल खर्च है, जब एक से काम चल सकता था तो दो लाने की क्या जरूरत थी? लड़कियों की जिंदगी भी इम्तिहानात से भरी पड़ी है। सारी जिंदगी मेहनत करके मास्टर्स की डिग्री लेती हैं और शादी के बाद सास कहती है, अब गोल रोटी बनाओ। एक पाकिस्तानी ने चाइनीज को प्लेट में जलेबियां पेश की तो वो रोने लगा। पाकिस्तानी ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? चाइनीज बोला, इसमें लिखा है आपकी वालदा फौत हो गई हैं। पहला दोस्त, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? दूसरा दोस्त बोला, यार बेगम का फोन आया था, जल्दी घर बुलाया है। पहला दोस्त बोला, तो उसमें परेशानी की क्या बात है? दूसरा दोस्त बोला, यार वो कह रही थी जल्दी घर आना, मुर्गा बनाऊंगी। अब समझ नहीं आ रही उसका इशारा मेरी तरफ था या मुर्गे की तरफ। फकीर, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। घर से लड़की बोली, कुछ भी नहीं है, माफ करो। फकीर बोला, अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। मेरे मोहल्ले में एक मास्टर साहब रहते हैं। 44 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। एक दिन फरमाते हैं कि जब मैं 23 साल का था तो डायरी में 40 ऐसी खूबियां नोट की जो मेरे मुतवक्का बीवी में होनी चाहिए। वक्त गुजरता गया लेकिन ऐसी बीवी ना मिल सकी जिसमें 40 खूबियां हों, और मास्टर साहब हर साल एक दो खूबियां काटते रहे कि चलो ये खूबियां ना भी हों तो लड़की कबूल है। बल आखिर 40 साल के हो गए और डायरी में सिर्फ एक खूबी लिखी रहेगी, वो खूबी ये कि बस औरत हो। एक खातून अपनी सहेली को बता रही थी, एक मैं ही हूँ जिसने अपने शोहर को करोड़पति बना दिया। सहेली बोली, तुम्हारा शोहर पहले क्या था? खातून बोली, अरबपति। एक सरदार बहुत परेशान बैठा था। दोस्त ने पूछा, क्या हुआ? सरदार बोला, कल मैंने एक लड़की को कहा कि मैं आपके प्यार में पागल हूँ, तो उसने दो बंदे बुलवा लिए मुझे पागल खाने भिजवाने के लिए। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मैं आपकी जिंदगी की किताब हूँ। शोहर बोला, यही तो अफसोस है, अगर कैलेंडर होती तो हर साल बदल लेता। एक लड़का साइकिल पर अंडे ले जा रहा था, तभी एक पत्थर से ठोकर खाकर साइकिल गिरी और सारे अंडे टूट गए।
वहाँ भीड़ जमा हो गई और लड़के को कहने लगे, देख कर चला करो, सड़क पर कितनी गंदगी कर दी। तभी एक नौजवान आगे बढ़ा और बोला, इसे कुछ मत कहो, सोचो इसका मालिक इसे कितना मारेगा, इसकी मदद करो, मेरी तरफ से 100 रुपया। इस तरह देखते देखते लड़के के पास बहुत पैसे जमा हो गए, अंडों की कीमत से भी ज्यादा। लड़का बहुत खुश था। भीड़ खत्म होने पर एक आदमी ने पूछा, अगर वो इंसान ना आता तो तुम्हारी कितनी पिटाई होती। लड़का बोला, वो ही मेरे मालिक थे और इन्होंने ही मुझे ये खराब अंडे फेंकने के लिए भेजा था। पहला दोस्त, यार मेरी बीवी तो मुझे बिल्कुल नौकर समझती है, बताओ मैं क्या करूं। दूसरा दोस्त बोला, करना क्या है, 2-4 घर और पकड़ लो, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, जानू हम फिर कब मिलेंगे। लड़की बोली, ये तो खान साहब बताएंगे कि वो अगला जलसा कब रखते हैं। डॉक्टर एक मरीज से कहने लगा, आप नाश्ते में क्या पीते हैं, चाय, दूध या कॉफी। मरीज बोला, डॉक्टर साहब तकल्लुफ ना करें। मोटा आदमी पतले आदमी से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दुनिया में कैद पड़ गया हो। पतला आदमी बोला, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कैद तुम्हारी वजह से पड़ा है। एक मरीज डॉक्टर से कहने लगा, जब मेरा दायां हाथ ठीक हो जाएगा तो मैं क्या ढोलक बजा सकूंगा। डॉक्टर बोला, हाँ क्यों नहीं, जरूर बजा सकोगे। मरीज बोला, वाह क्या मजे की बात की है, हादसे से पहले मैं ढोलक नहीं बजा सकता था। माँ अपने बेटे से कहने लगी, बेटा ये क्या लिख रहे हो। बेटा बोला, सलीम को खत लिख रहा हूँ। माँ बोली, मगर तुमको तो लिखना ही नहीं आता। बेटा बोला, तो क्या हुआ, सलीम को भी पढ़ना नहीं आता। बूढ़ा मुसाफिर, बेटा जब पोस्ट ऑफिस आए तो मुझे बता देना। लड़का बोला, आप देखते रहें, जहाँ मैं उतरूं आप उससे एक स्टॉप पहले उतर जाना। वेटर बोला, सर आपने हमारे होटल का मजेदार हलवा और मुर्गा खा लिया, अब क्या अर्ज करूं। आदमी बोला, पेट दर्द की गोलियां। जज मुजरम से कहने लगा, तुमने कार क्यों चोरी की। मुजरम बोला, जनाब कार कब्रिस्तान में खड़ी थी, मैं समझा इसका मालिक इंतकाल कर गया है। एक सरदार शादी के बाद दूसरे मुल्क चला गया, 5 साल बाद वापस आया तो घर में दाखिल होते ही 3 बच्चे पापा पापा कहते हुए आए। सरदार बोला, ये क्या है। बीवी बोली, आप मेरे लिए परदेश गए तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। कंजूस आदमी नौकर से कहने लगा, मैंने तुम्हें वो भैंस दी जो 1 साल पहले मर गई थी। कंजूस की बीवी जो उससे भी ज्यादा कंजूस थी बोली, तुम इसे वो वाला घोड़ा क्यों नहीं देते जो 2 साल पहले गुम हो गया था। 3 नशई थे। पहला नशई बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जाकर मेरे लिए सर दर्द की गोली ले आओ। दूसरा नशई बोला, यार मेरा बाजू टूट गया है, मैं कैसे जा सकता हूँ। तीसरा नशई बोला, मगर मैं तो गूंगा हूँ, मैं दुकान पर जाकर क्या करूँगा। टीचर, तुम्हारी अम्मी का क्या नाम है। पप्पू बोला, गूगल बानो। टीचर बोली, ये कैसा नाम है। पप्पू बोला, मैं जहाँ भी होता हूँ वो मुझे ढूंढ लेती हैं। एक डॉक्टर मरीज से कहने लगा, कल से तुम्हें कोई तकल्लुफ तो नहीं। मरीज बोला, बस डॉक्टर साहब सांस बहुत तेजी से चल रही है। डॉक्टर बोला, मुतमिन रहो, मैं इसे भी रोक दूंगा। टीचर, तुम्हारा होमवर्क तुम्हारे पापा की हैंड राइटिंग में क्यों है। बच्चा बोला, मिस मैंने पापा का पेन इस्तेमाल किया था इसलिए। मरीज, डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है कि जब भी मेरी बीवी बोलती है मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, पागल, ये बीमारी नहीं बल्कि तुम पर अल्लाह की खास रहमत है।
सरदार की मशूका ने बड़े प्यार से सरदार से पूछा, जानू तुम्हारा दिल किसके पास है? सरदार ने कहा, तुम बिल्कुल ही जाहिल की बच्ची है, तुमको इतना भी नहीं पता मेरा दिल फेफड़ों के पास है। एक पठान ने टीचर से पूछा, बताओ पाकिस्तान की कौमी फल कौन सा है? पठान बोला, निस्वार। जुमा के दिन मौलवी साहब ने फरमाया, रमजान में इफ्तारी के वक्त जो भी दुआ मांगी जाए कबूल होती है। एक मिरासी ने ये सुना तो उसने पहले रोजे की इफ्तारी के वक्त ये दुआ मांगी, या अल्लाह कल ईद हो जाए। एक सरदार कहीं जा रहा था, एक कुतिया सरदार के पीछे लग गई। सरदार गुस्से में ये बोलता हुआ भाग रहा था, अगर तू लेडी ना होती तो फिर तुझे मैं बताता, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। लड़की, क्या तुम मेरे प्यार में चांद तारे तोड़कर ला सकते हो? पंजाबी लड़का बोला, तू चांद तारियां दी गल करनी है, सानू कोई साग नहीं तोड़न देंदा। एक टीचर पप्पू से कहने लगा, ज़कात और टैक्स में क्या फर्क है? पप्पू बोला, सर ज़कात अमीर से लेकर गरीब को दी जाती है और टैक्स गरीब से लेकर अमीर को दिया जाता है। एक सरदार इंटरव्यू देने गया। ऑफिसर ने पूछा, तुम बहादुरी वाला कौन सा काम कर सकते हो? सरदार बोला, मैं सांप के साथ खेल सकता हूँ। ऑफिसर ने खुश होकर पूछा, वाह जी वाह, सांप से कैसे खेल सकते हैं? सरदार बोला, मेरे मोबाइल में सांप वाली गेम है। सरदार बोला, यार आज मैंने अपनी बीवी को किसी और के साथ सिनेमा में जाते हुए देखा। दोस्त बोला, तो तुम इनके पीछे क्यों नहीं गए? सरदार बोला, यार ये फिल्म मैं 4 दफा पहले देख चुका हूँ। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।